आज की क्लास में हम देखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है। तो अकाउंटेंसी में जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं, जितना भी लेन देन होता है, हम उसको रिकॉर्ड करने के लिए दो एस्पेक्ट का यूज करते हैं। एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। हर एक ट्रांजेक्शन का दो एस्पेक्ट या दो अकाउंट इफेक्ट होता ही होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेबिट कहते हैं या क्रेडिट कहते हैं। डेबिट जो होता है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि डेबिटम से आया है। डेबिटम से आया है, जिसका मतलब होता है टू व्हाट इज ड्यू। और क्रेडिट जो होता है, क्रेडिट ये भी एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। ये क्रेडिटम से आया है, जिसका मतलब होता है बेटा टू ट्रस्ट, टू ट्रस्ट इन, ठीक है। अब बात करते हैं डेबिट का मतलब क्या होता है। डेबिट मतलब अगर हम किसी को सामान उधार बेचते हैं, ठीक है, अगर हमने किसी ए ने मिस्टर बी को क्या किया, सामान बेचा है उधार पे, तो बी क्या हो गया, हमारा डेटर हो गया। क्या हो गया? बी जो है वो ए का क्या है, डेटर है। मतलब बी को, ए को बी से क्या लेने हैं, पैसे लेने हैं। तो व्हाट इज ड्यू, बी पे क्या हमारा ड्यू है, पैसा ड्यू है, ठीक। तो बी हमारे लिए क्या होगा, डेटर हो गया। क्रेडिटर की बात करें तो ए ने बी को सामान बेचा है, तो बी के लिए ए क्या है, बी के लिए एक क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब क्या होता है बेटा, कि क्या है कि बी को पैसे देने हैं। किसको देने हैं? ए को देने हैं, ठीक है। तो ए के लिए बी डेटर है, क्योंकि उसको ए को बी से पैसे लेने हैं, लेकिन बी के लिए ए जो है वो क्रेडिटर है, क्योंकि ए को पैसे देने हैं। तो कोई भी जब ट्रांजेक्शन होता है उधार पे, अगर हम बेचते हैं तो हमारा क्या क्रिएट होता है, दो ही तो होगा व्यक्ति, या तो उसका एक व्यक्ति उसका क्रेडिटर होगा और एक सामने वाले का क्या हो जाएगा, वो डेटर हो जाएगा। किसी को पैसे लेने होंगे, किसी को पैसे देने होंगे। तो ये जो दो अकाउंट है या जो दो ये रूल है, ये अप्लाई होता है अकाउंटेंसी में, ठीक। समझ गए कि डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। किसी भी ट्रांजैक्शन से दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, एक होता है आपका डेबिट और एक होता है क्रेडिट। डेबिट को शॉर्ट फॉर्म में इसका एब्रिविएशन क्या यूज होता है, डीआर, और क्रेडिट का एब्रिविएशन क्या होता है, सीआर। ओके, हम अकाउंट को कैसे क्लासिफाई करेंगे, कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, तो इसके लिए रूल्स होते हैं हमारे अकाउंटेंसी में। तो क्लासिफिकेशन अगर की बात करें हम, कि डेबिट और क्रेडिट का क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ये अकाउंट्स कैसे कर सकते हैं बेटा। तो सबसे पहले एक तो हम कर सकते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, जो पहले से चलता हुआ आ रहा है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या बात की जाती है, और एक होता है आपका कि मॉडर्न अप्रोच, ठीक। तो आज हम इस क्लास में हम बात करेंगे कि ट्रेडिशनल वे ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल अप्रोच की, कि ट्रेडिशनल में, ट्रेडिशनल मतलब क्या होता है, जो पहले से अप्रोच चला हुआ आ रहा है, पहले हम कैसे कैसे अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन करते थे, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहले आता है कि एक पर्सनल अकाउंट होता है और एक इम्पर्सनल अकाउंट होता है। सबसे पहला क्या होता है, दो पार्ट में बांटते हैं, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट बेटा ये जो है, ये तीन पार्ट में इसको भी डिवाइड करते हैं हम, ठीक है। एक होता है आपका नेचुरल पर्सनल, एक होता है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल, और एक होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आप लगा लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, ये रिलेटेड टू पर्सन होता है। किससे रिलेटेड होता है? पर्सन से रिलेटेड होता है। ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें व्यक्ति से डायरेक्ट जुड़ाव होता है, जैसे कि ए है, राम है, वो राम ने मोहन को सामान बेचा, ठीक है, राम सेल गुड्स टू मोहन, या मोहन परचेज गुड्स फ्रॉम राम। तो ये कौन सी, ये सारे जो ट्रांजेक्शन है वो किस में आएंगे बेटा, पर्सनल अकाउंट में आएंगे। जिस भी अकाउंट में अगर पर्सनल या व्यक्ति डायरेक्ट इन्वॉल्व है, वो कौन सा अकाउंट कहलाता है, पर्सनल अकाउंट कहलाता है। इसको तीन पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सनल में आपका क्या आ जाएगा, नेचुरल पर्सनल जो होता है उसमें पर्सन हु इज क्रिएटेड बाय गॉड, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसको भगवान ने बनाया है वो आपका नेचुरल पर्सन है। जैसे कि राम, श्याम, मोहन, ये सारे क्या हो गए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो जैसे कि राम हो गया, श्याम हो गया, एक्सेट्रा। जितने भी अगर आप चलता फिरता हुआ आदमी देख रहे हैं, आप हैं, मैं हूँ, कोई भी है, तो वो क्या हो गया, नेचुरल पर्सन में आपका काउंट होता है। आर्टिफिशियल पर्सन में क्या, कौन से लोग काउंट होते हैं बेटा, तो बॉडी मेड बाय लॉ, ठीक है, मेड बाय लॉ, जिनका पर्सनल एग्जिस्टेंस नहीं होता, वो आपकी और हमारी तरह नहीं होते हैं, लेकिन वो काम करते हैं।
वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो लॉ के द्वारा बनाए जाते हैं। तो आप इसमें इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जितनी भी कंपनीज हैं आपकी, उसके बाद क्लब आ गए आपके, ठीक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ गई, जो कि सारी किस में आ जाएंगी, आर्टिफिशियल पर्सनल में आ जाएंगी। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल बेटा क्या होता है, जो किससे रिलेटेड होता है, किसी पर्सन से होता है, लेकिन उसमें उस पर्सन का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट नहीं होता है। रिप्रेजेंट का मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति के को रिप्रेजेंट करना, ठीक है, किसी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को अगर कोई रिप्रेजेंट करता है तो उसको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनालिटी। जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल होते हैं बेटा, ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव किसी पर्सन को या और ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कहते हैं। जैसे कि जितने भी आउटस्टैंडिंग अगर प्रीफिक्स लगा हुआ है किसी चीज में, एक्रूड लगा हुआ है, उसके बाद आता है अनअर्न्ड लगा हुआ है या फिर एडवांस लगा हुआ है, तो उस जितने भी अगर प्रीफिक्स लगे होंगे या सफिक्स लगे होंगे, जैसे कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, तो ये सब क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। मतलब जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट अब आगे बात करेंगे, नॉमिनल अकाउंट के अगर आगे प्रीफिक्स कोई भी इसमें से कोई भी प्रीफिक्स लग जाता है तो वो क्या कहता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को दर्शाता है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सन जैसे आप और मैं, आर्टिफिशियल पर्सन जिसको लॉ के द्वारा बनाया गया है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन जो कि पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये पर्सनल अकाउंट के लॉ होते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ठीक। जैसे कि हम एग्जांपल से समझेंगे कि राम सोल्ड गुड्स टू मोहन, ठीक। तो इसकी जनरल एंट्री हम कैसे बनाएंगे, इस ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो इसका रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो राम सोल्ड गुड्स टू मोहन, रिसीवर कौन है बेटा, मोहन है, तो मोहन को हम क्या करेंगे, मोहन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है। और गिवर कौन है, दे कौन रहा है, तो राम दे रहा है, ठीक। राम अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये आगे वाले जनरल एंट्री में हम सीखेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये याद रखेंगे कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर कहता है, ठीक। अब बात करते हैं इम्पर्सनल अकाउंट की। इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, आपका एक रियल अकाउंट और एक होता है आपका नॉमिनल अकाउंट, ठीक है बेटा। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओके। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल द expenses and losses, credit all the income and gain। हम इस बात को समझ लेते हैं, रियल अकाउंट जो होता है वो रियल अकाउंट में आपके जितने भी आपके एसेट्स होते हैं, ठीक है, एसेट्स हो गए, जैसे कि आपके कैश हो गया, कैश आपके लिए एसेट्स है, मशीनरी हो गए, एक्सेट्रा, जितने भी आपके एसेट्स होते हैं वो रियल अकाउंट में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। नॉमिनल होते हैं, जितने भी आपके प्रॉफिट लॉस आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें प्रॉफिट लॉस वगैरह जितने भी चीजें होती हैं, खर्चे और लॉसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, प्रॉफिट रिकॉर्ड की जाती है, इनकम रिकॉर्ड की जाती है। इनकम हो गई, ठीक है, लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गए, ठीक। तो ये क्या चीजें होती हैं, जैसे कि आपकी सैलरी क्या हो गई, आपके लिए एक एक्सपेंस है, ठीक। आपके लिए जो भी आप रेंट देते हैं वो आपके लिए क्या है, खर्चा है। आपका जैसे कि गेन हुआ आपको, वो क्या है आपके लिए, आपके लिए एक इनकम है, ठीक है। आपने कुछ रेंट हो गया आपके लिए, जैसे आप कुछ परचेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्या हो गई, आपके लिए एक्सपेंस हो गई या इनकम हो गई, ठीक। तो नॉमिनल अकाउंट में हम जितने भी एक्सपेंसेस इनकम होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, रियल अकाउंट में हमारे जितने भी एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई मशीनरी खरीदा, ठीक है, राम परचेस, आपके में क्या आ रहा है, राम परचेस मशीनरी, राम मशीन को खरीद रहा है तो क्या लेकर के आ रहा है, मशीन लेकर के आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मशीन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट किसको करना है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बाहर क्या जा रहा है, अगर फॉर कैश करेगा, ठीक, बाहर क्या जा रहा है, तो अगर उधार पे खरीदा है तो टू क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा यहाँ पे।
अगर कैश में खरीदा है तो कैश यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई है। नॉमिनल अकाउंट में मान लो कि अगर आपने सैलरी पेमेंट की है, सैलरी पेड की है, तो ये कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा बेटा, जैसे आपने किसी को 10,000 रुपए सैलरी पेड की है तो सैलरी अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि जितने भी सैलरी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और कैश में पेमेंट किया तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा बेटा, क्रेडिट हो जाएगा। तो ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। तो आप ये याद रखेंगे कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या कहता है, कि रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है। तो रियल अकाउंट क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है आपका, कि जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस हैं उनको डेबिट कर दीजिए, और क्रेडिट क्या कहते हैं, जितने भी आपके इनकम एंड गेन्स हैं उनको क्रेडिट कर दीजिए। याद रखिएगा कि नॉमिनल अकाउंट के अगर ये जो जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं या इनकम है, अगर उनके आगे कोई प्रीफिक्स लग गया, जैसे उनके आगे आउटस्टैंडिंग लग गया, जैसे हमने ऊपर बात किया था, प्रीपेड लग गया, ठीक है, प्रीपेड मतलब आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया है, उसके बाद आता है कि एक्रूड लग गया, मतलब अभी हो चुका है लेकिन मिला नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रीफिक्स या सफिक्स लग गया उसके आगे या पीछे, तो आप उसको कौन सा अकाउंट मानेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का हिस्सा हो जाता है वो, ठीक है। जैसे कि अगर ये सैलरी आपने कैश में नहीं पेमेंट किया हुआ, सैलरी ड्यू हो गई, 1 तारीख को सैलरी पेमेंट करनी थी लेकिन आपने 1 तारीख को पेमेंट नहीं की, तो सैलरी ड्यू हो गई। सैलरी जब तक आपको पेमेंट करना था वो नॉमिनल अकाउंट था, लेकिन जैसे ही सैलरी आउटस्टैंडिंग हुई, आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया हुई, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन आता है। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे इसका आंसर कि ये कौन सा किस प्रकार का अकाउंट है, ठीक है। जैसे कि आपका एक कैश हो गया, बैंक बताएंगे कौन सा अकाउंट है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी बताएंगे, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी, गुडविल के किस प्रकार का अकाउंट है, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है। तो आप इन सभी का क्लासिफिकेशन करके एक एक लिख करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये किस प्रकार का अकाउंट है।